नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थीं। तो जो शक्तियां दी गई थी, अवशेष शक्तियां, वो किसके पास थीं? तो वो शक्तियां थीं गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां दी गई थीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में दिया गया था। ठीक है, इसका जो सभा का गठन किया गया था वो 1946 में इसका सभा का गठन किया गया था। और इसमें सदस्य थे जो इसका जिन्होंने प्रस्ताव दिया था वो थे लॉर्ड बॉवेल। ठीक है, लॉर्ड बॉवेल ने इसका प्रस्ताव दिया था संविधान सभा का गठन करने के लिए 1946 में। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। तो गदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 1923। और इसके जो मुख्य थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी, इसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और जो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने जी ने की थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी संविधान सभा की। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु इन्होंने जो कि समिति मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, बी एन राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह। ठीक है, बेनेगल नरसिंह, और इनके द्वारा ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान एवं अधिनियम अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया इसे, और अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1949 को। सॉरी, 26 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित यानी कि स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? तो इस दिन
स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था 1930 में, ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि ए ऑप्शन 1950, यानी कि राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया। और जो कि राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, जिसे सारनाथ से मिली अशोक की लाइट से लिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, कहा था। तो ये कहा था ऑस्टिन ने, ठीक है, ये फिलोसफर थे, इन्होंने कहा था ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए से। और अमेरिका से कुछ और तत्व भी लिए गए हैं, जैसे कि वित्तीय आपात, मूल अधिकार और महाभियोग, ठीक है। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो उत्तर हो जाएगा संविधान, ठीक है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च संविधान को माना गया है। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका उत्तर रहेगा कनाडा, यानी कि उत्तर सी ऑप्शन, ठीक है, कनाडा से संविधान की व्यवस्था आपका ली गई है, सी ऑप्शन। और बता दें आपको, अमेरिका से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और रूस से मौलिक कर्तव्य, सॉरी, अमेरिका से मौलिक अधिकार और रूस से मौलिक कर्तव्य, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा तथ्य आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ ली गई हैं यूएसए, यानी कि अमेरिका से, संविधान संशोधन लिया गया है अफ्रीका से, और मूल अधिकार यूएसए, यानी कि अमेरिका से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 395, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 395 शुरुआत में अनुच्छेद थे और जो अनुसूची थी वो शुरुआत में 12 थी, ठीक है, सॉरी 8, शुरुआत में 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो हो गए हैं 448 और जो सूची है अनुसूची वो हो गई है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि भाग 3, ठीक है। और भाग 2 से जो संबंधित है वो नागरिकता से संबंधित है भाग 2, और भाग 1 संबंधित है, जो भाग 1 है वो संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, और भाग 4 ये संबंधित है राज्य से, ठीक है, और भाग 2 बता चुके हैं नागरिकता से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की सूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची थी उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो वो अनुसूची है पहली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुसूची पहली उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। और ऑप्शन नंबर और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। तो छठी अनुसूची जो है वो संबंधित है जनजाति क्षेत्र से, और 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से, और 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाक बचत बैंक,
ठीक है। डाक बचत बैंक जो कि संघ सूची से संबंधित है। बाकी जो विषय बचे हैं वो वन आता है संवर्धित सूची में, जन स्वास्थ्य आता है राज्य सूची में, और शिक्षा आती है संवर्धित सूची में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।